अमेठी के लिए उपयोगी सांसद कौन है? यहाँ जनता जो है मर रही भूखों जो है, ठीक है 5 किलो आप राशन दे के जो है जनता को बेवकूफ़ बनाए। स्मृति ईरानी ने तो कुछ किया होगा। हाँ, बंद किया है राहुल गांधी के किए गए कामों को, बता तो रहे बार बार। तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में अमेठी के लिए उपयोगी सांसद कौन रहा है? उन्होंने अमेठी वालों को बेइज्जत किया था, कहा था कि मैंने अमेठी में लोगों को कीचड़ से अनाज बीनते हुए देखा था। बीजेपी के कार्यकर्ता की एक कंडीशन है कि बीजेपी का कार्यकर्ता खून से चिट्ठी लिखा था जो है स्मृति ईरानी जी को कि जो है ब्लॉक पे घोटाला हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो रो रहे हैं बेचारे, उनको होमगार्ड डांटते हैं, उनको सिपाही डांटता है, उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं, उनकी अगर मोटरसाइकिल में इंडिकेटर टूट गया तो नहीं लगवा पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू है। इस समय हम अमेठी लोकसभा में हैं। अमेठी लोकसभा का जब नाम आता है तो यहाँ गांधी परिवार की चर्चा होती, यहाँ चर्चा होती संजय गांधी की, यहाँ चर्चा होती राजीव गांधी की। 2004 से 2019 तक यहाँ से राहुल गांधी सांसद रहे और 2019 में यहाँ की से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर पहली बार बीजेपी यहाँ से चुनाव जीती और सांसद चुनी गई। अब वो केंद्रीय मंत्री और लोगों के बीच में हम अमेठी की तहसील में है, इस समय दिखाएंगे कैमरामैन से, हम तहसील में है। यहाँ पे वकील और मुवक्किल ये दोनों मौजूद है और लोगों से जानेंगे कि अमेठी के लिए उपयोगी सांसद कौन रहा है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी। क्या नाम होगा भैया? देवचंद्र सिंह। यहाँ 4.5 साल से स्मृति ईरानी जी सांसद हैं। उनके 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? आम लोगों के जीवन में अमेठी के क्या बदलाव आए 4.5 सालों में? यही बदलाव आया कि जो है 250 रुपये में टमाटर मिल रहा है, जो है 1200 रुपये में सिलेंडर लेना पड़ रहा है। यही सब बदलाव आया है। और क्या बदलाव आया है? महंगाई चरम पर है, जो है छुट्टा जानवर जो है घूम रहे हैं, किसानों के जो है खेत चर रहे हैं, जो है आए रोड पे जो है घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी जी के द्वारा बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा के दावा किया जा रहा है कि अमेठी में 4-4.5 सालों में वो हुआ जो 70 सालों में नहीं कर पाए थे। जनता का पैसा है, जो है जनता के पैसे से भाई कोई अपना प्रचार प्रसार होर्डिंग जो है कोई भी जो है कर सकता है। जो है यहाँ जनता जो है मर रही भूखों जो है, ठीक है 5 किलो आप राशन दे के जो है जनता को बेवकूफ़ बनाए हैं। आज आके देखिए जो है गांव में क्या हाल है, जो है किसान कैसे जो है अपना उपज मतलब उपजा रहा है। उसके बाद जो है उसके मतलब थाली की जो है आपने सब्जियां तक छीन ली, जो है जो दाल जो है हम लोग जो है बोते थे अरहर, जो है उसको भी बोना बंद कर दिए। जो है सरकार 5 किलो राशन तो दे रही है ना। अरे 5 किलो राशन क्या है? जो है 5 किलो राशन दे के जो है अब उससे क्या ले रहे हैं? सारा कुछ जो आप होर्डिंग में प्रचार प्रसार दिया है सब जनता का ही पैसा तो है। जो है बताइए है हमारी अमेठी में, बताइए जो विकास था जो है जो गांधी परिवार ने किया था उसको भी आपने ठप क्या किया गांधी परिवार ने? गांधी परिवार ने ट्रिपल IT लगाया, मेगा पार्क फूड लगाया, HCL लगाया और वहाँ ऐसे BHEL वगैरह सब। इतना आपको नहीं दिख रहा है? गांधी परिवार ये स्टेशन किसका देन है? जो है स्मृति ईरानी ने किया क्या? जो है स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया। जो गांधी परिवार करके गया था सिर्फ उसका जो है रंग रोगन किया है। जो है बस नींव कुछ नहीं रखा, सारा नींव जो भी रखा हुआ है वो गांधी परिवार का है। क्या कहेंगे अमेठी के लिए उपयोगी सांसद कौन है? हमारे लिए तो ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी जब इतने उपयोगी थे अमेठी के लिए तो 2019 के चुनाव में हार कैसे गए? वो हार गए तो जनता जनार्दन होती है, थोड़ा कुछ वो होगा इसके लिए। कुछ तो कमी रही होगी भाई तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। स्मृति ईरानी जी भी तो यहाँ 4.5 साल से सांसद है, लगातार सक्रिय है अमेठी में, कुछ तो काम हुआ होगा उनके। हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बाहर राज्य में क्यों जाते हैं जो जॉब करने के लिए? हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। अमेठी जो सांसद है, और जब हम भाजपा वालों से बात करते हैं और उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है अमेठी में ओवरब्रिज बन गया, अमेठी का बाईपास बन गया, अमेठी में सीमेंट फैक्ट्री लग गई, कोका कोला फंक, बहुत सारे काम गिनाए जा रहे हैं। तो SSC फैक्ट्री तो कभी सालों से ही है, बहुत सब सालों से ही। क्या कहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। अमेठी का विकास हो रहा है, अमेठी चमक रही है कि नहीं? अमेठी में झूठों का विकास हो रहा है। अमेठी में ट्रिपल IT खत्म हो गया, मेगा फूड पार्क चला गया, BVIP दर्जा था, BVIP से ज़्यादा अमेठी का दर्जा था, यहाँ पे वो दर्जा ख़त्म हो गया। यहाँ कोई ट्रेनें नहीं रुकती। अमेठी में केवल झूठ बोल के यहाँ से चली जाना, राजनीति कर जाना, क्योंकि अमेठी पहले बड़े बड़े नेता यहाँ से प्रधानमंत्री को स्वीकार करते हैं। अमेठी के लोगों के अंदर के दिल में है कि अमेठी सदैव से बड़े नेता को स्वीकार किए हैं। सब जानते हैं कि गांधी परिवार, राहुल गांधी और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी जी, नेहरू गांधी परिवार यहाँ से वर्चस्व रहा है। ये शासन प्रशासन के दम पे अलग चुनाव हुआ। आने वाला समय जो है, थोड़े समय बाद लोकसभा का चुनाव है। हम सब लोग, हम ही से नहीं, सब लोग मिल के राहुल गांधी जी को यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव राहुल गांधी जी जीतेंगे। जिस तरीके से मणिपुर की घटना पे राहुल गांधी 15 साल से सांसद थे, यहाँ 15 साल सांसद थे। राहुल गांधी ने ऐसा क्या रहा, कुछ तो कराया होगा, कुछ काम बताएं उनके क्या थे? विकास उन्हीं के हैं
क्या क्या विकास? आप मेगा फूड पार्क देख लीजिए, एचएल देख लीजिए, बीएचएल देख लीजिए। बीएचएल राहुल गांधी से पहले राहुल गांधी के काम मेगा फूड पार्क हो गए। यहाँ की सड़कों की जितनी जाल की व्यवस्था थी राहुल गांधी की ही देन है। यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम देख लीजिए, आप देख लीजिए जायस में। यहाँ तिसुंडी में गैस प्लांट खुला गया है, सीआरपीएफ कैंप के लिए। आर्मी में खुली भर्तियाँ होती थी आर्मी में। स्मृति ईरानी ने तो कुछ किया होगा। हाँ, बंद किया है राहुल गांधी के किए गए कामों को, बता तो रहे बार बार। बाईपास जो बन गया, बाईपास इनका निधि है। पहले तो पन्ना उठा के देखिए किसका निधि है। ये 5 साल में ये बड़े बड़े वादे, बड़ी होल्डिंग यहाँ लगा के जब बाईपास बन के तैयार हुआ, पैसे हैं, जनता के पैसे हैं, लोगों के पैसे हैं, लगा के छपवा लें, छाप लें, कहीं स्टिकर पे लगवा लें। इनके पीपीटी में मार्क्स में कोरोना में देख रहे हंसी आ रही थी, ये मार्क्स में अपने स्टिकर लगवा के घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे। मार्क्स पे अपना कमल का फूल का स्टिकर लगा के घूम रहे थे। ये लाशें बह रही थी, ये राजनीति कर रहे थे। ये मणिपुर में घटना हुआ है जो ये हम अमेठी बात कर रहे हैं, हमें वहीं पे छोड़ राहुल दीजिए। गांधी फाइनल 101% राहुल गांधी जी की विजय होगी। इंडिया जीतेगा, राहुल गांधी जीतेंगे, हमारा ये। क्या कहेंगे अमेठी के लिए उपयोगी सांसद कौन है? स्मृति ईरानी, राहुल गांधी? देखिए राहुल जी यहाँ से लगातार सांसद रहे, तो लोग ये सोचे कि जैसे शैफई में काम होता है, जैसे बनारस में काम हो रहा है, तो लोगों को ये लगा कि राहुल जी कम काम करते हैं, तो थोड़ा लोगों की अपेक्षा ज़्यादा हुई। लोग राहुल जी से नाराज़ हुए। नाराज़ होने के बाद राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने हरा दिया। चूँकि उस समय हराने का कारण था कि स्मृति ईरानी जी राज्यसभा मेंबर थी और मंत्री थी, वो लगातार बीच में अमेठी बनी रही। लेकिन लोगों ने सोचा कि हम राहुल गांधी को हरा के बेहतर काम करेंगे। भाई जैसे जब नाम आता है, जैसे देखिए लोकसभा में स्मृति ईरानी का सिर्फ एक काम है, राहुल 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 चिल्लाना। कभी अमेठी के मुद्दे पे किसी सड़क पे नहीं खड़ी हुई, किसी नाली पे नहीं खड़ी हुई, किसी दुर्घटना पे नहीं खड़ी हुई। ट्रेन बंद है अमेठी में, कई जोड़े ट्रेन बंद है, उस पर नहीं बोलती हैं। ट्रेन के जो डिब्बे हैं कम कर दिए, कोई भी ट्रेन है उसके स्लीपर डिब्बे 5-5, 10-10 कम है, उस पर नहीं बोलती हैं। राजधानी यहीं से जाती है, कम से कम 5 जोड़ा ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। तो स्मृति ईरानी जी को लोगों ने चुना, सारे लोगों ने वोट दिया उनको, जबकि अमेठी से हारी थी, लेकिन अमेठी की जनता ने उनको वोट दिया कि बेहतरी के लिए, कि अमेठी का भविष्य बेहतर होगा। चूँकि ये रानी लक्ष्मी बन के लड़ती थी, कभी सर पे सिलेंडर रखती थी, कभी माला पहनती थी सब्जियों का, तो लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छी महिला है, बड़ी भद्र महिला है, इनको जिताया जाए तो अमेठी में विकास की गंगा बहेगी। लेकिन जैसे इन्होंने चुनाव जीती हैं, तो सब लोगों को 13 रुपये किलो चीनी का वादा किया, सिलेंडर का। आज महंगाई चरम सीमा पे, सड़कों पे केवल जानवर हैं, सन्नाटा पसरा हुआ, लोग मर रहे हैं लड़के। जब सारे जो प्रधानों क्या जितने बने हैं, इनके पशु जहाँ रखे जा रहे हैं, आप चले जाए, पशु की इतनी स्थिति खराब है, वो चल नहीं पाते, जानवर सब गिर जा रहे हैं, उनको अनाज भूसा नहीं मिल पा रहा है, सड़कें खस्ता हाल है। सपा सरकार ने काम किया था, यहाँ सपा सरकार ने काम किया। विधायक गायत्री प्रसाद प्रजापति बने, वो मंत्री बने। अमेठी दुर्गापुर रोड उन्होंने दिया, लोहिया आवास उन्होंने प्रदान किया। देखिए चिल्ला रहा काम बोलता है। देखिए आप गुंगवाज का पावर हाउस जो आज 10 जिलों को बिजली सप्लाई करता है, जगह जगह उन्होंने पावर प्लांट दिए, पावर हाउस दिए, उन्होंने कई डाक बंगले का दिया। बड़े बड़े पुल, जिस पुल को बहुत पहले कांग्रेस ने शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन उन्होंने बना के किया। तो काम सपा ने किया। स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं, केवल झूठ बोलने का काम किया। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है लगातार कि यहाँ ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज बन गया, बाईपास बन गया, सीमेंट कंपनी बनी, कोका कोला फैक्ट्री बनी। सीमेंट फैक्ट्री, कोका कोला फैक्ट्री, ये बाहर की फैक्ट्री है। इनकी कौन केंद्र सरकार ने और जो है भारत सरकार ने खोला है। ये ओवरब्रिज की बात अब मैं आपको बताऊं, 18 महीने का काम था, आज 5 साल हो गया बनते हुए। जनता त्रस्त, कितने बच्चे मरीज मर जाते थे, आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। बाईपास आज नहीं, बाईपास मायावती के समय का देन है। मायावती जब जिला बना था तो बाईपास बनाने का कार्य मायावती जी ने किया था। देखिए रंग रोगन करने से, जैसे लोग यहाँ के रोजगार चाहते थे, आप बहुत बड़ी सांसद हैं, लोगों से बहुत बड़ी अपेक्षा थी, आप न किसी से मिल पाती हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता की एक कंडीशन है कि बीजेपी का कार्यकर्ता खून से चिट्ठी लिखा था जो है स्मृति ईरानी जी को, कि जो है ब्लॉक पे घोटाला हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो रो रहे हैं बेचारे, उनको होमगार्ड डांटते हैं, उनको सिपाही डांटता, उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं, उनकी अगर मोटरसाइकिल में इंडिकेटर टूट गया तो नहीं लगवा पा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता बेचारा पर। अभी आप लोग आप कह रहे थे कि अनाज मुफ्त में 5 किलो मिल रहा है, इसके पहले भी अनाज
अनाज मिलता था 120 रुपए में, तो 100 रुपए में आप दे के जनता से कितना लूट लेना चाहते। शिक्षा मित्र से कभी आपने पूछा? आप कभी शिक्षा मित्र के पास गई? नरेगा में पैसा नहीं है, कभी आप प्रधानों से कभी पूछा? स्मृति ईरानी प्रधानों कभी मीटिंग ली? प्रधानों ने कभी अधिवक्ता की मीटिंग ली? अभी देखिए सुल्तानपुर में अधिवक्ता गोली मारा गया, 2 हत्याएं अमेठी में हो जा रही हैं। पुलिस निरंकुश बनी हुई है, खूब लूट घसोट हो रहा है, कोई सुनने वाला। सांसद जी को सौतेला व्यवहार, सांसद जी ने अमेठी का अपमान कर रही हैं, अमेठी के लोगों को परेशान कर रही हैं, सौतेला व्यवहार। आज कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी संकट पड़ रहा है किसी के ऊपर, पुलिस अपना मनमानी कर रही है, अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं, जिसका मन के घर गिरा दे रहे हैं, जिसको रहे मार रहे पीटे, कोई सुनवाई। सांसद जी केवल झूठ बोल रहे हैं। सांसद जी ने सौतेला व्यवहार अमेठी को पता नहीं क्या सजा देना चाहती हैं। चाचा जी, आपने भी बहुत सारे सांसद देखे होंगे अमेठी में। जो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में अमेठी के लिए उपयोगी सांसद कौन रहा है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो काम के क्षेत्र में अगर देखा जाए, राहुल गांधी को इसलिए लोग कहते हैं काम नहीं किया कि उनको लोग प्रधानमंत्री के स्तर पर देखना चाहते थे, जबकि वास्तव में वो एक एमपी थे। एक एमपी के अंदर जितनी क्षमता होती है, जितना उसको बजट मिलता है, उस हिसाब से राहुल गांधी ने जो काम करा है वो बहुत ज़्यादा काम करा है। और एक सांसद प्लस कैबिनेट मंत्री की हैसियत से जो काम होना चाहिए, उस हिसाब से केंद्रीय मंत्री जो इसमें हैं, हमारी सांसद भी हैं, उन्होंने उतना काम नहीं किया है जितना उनको ज़्यादा होना चाहिए था। तो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें इस बार अमेठी की जनता क्या सोच रही है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? अमेठी की जनता इस समय राहुल गांधी या स्मृति ईरानी की तुलना नहीं कर रहा है। स्मृति ईरानी के खिलाफ जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो बहुमत से जीतेगा। स्मृति ईरानी बड़ी बुरी तरह से इस अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारेंगी और भारतीय जनता पार्टी को अभी से ये संदेश मिलना शुरू हो गया है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से विजय नहीं मिलने वाली है। बीच में ये भी लोगों ने सुना है कि स्मृति ईरानी शायद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन अभी वो अपने प्रयास में हैं। लेकिन ये 100% सत्य है कि अमेठी की जनता इस बार उनका चुनाव नहीं करने वाली है। अमेठी के लिए उपयोगी सांसद कौन रहा है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी जी रहे हैं। कुछ काम कराए थे? काम मैं गिनती गिनाने जा रहा हूँ आपको। गन फैक्ट्री, IIIT, मेगा फूड पार्क, FM रेडियो स्टेशन, रेल नीर, FDI, पेट्रोलियम शोधन केंद्र, CRPF कैंप, मेडिकल कॉलेज और भी सारे हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहे हैं अभी। इतना काम जब किए थे तो कैसे हार गए 2019 के चुनाव में? होता क्या है कि कभी कभी लोगों के मन में अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उनके मन में होता है कि बदलाव किया जाए, ठीक है। तो बदलाव हो गया, लोगों ने देख लिया कि अमेठी के लिए गांधी परिवार से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि जो गांधी परिवार यहाँ दे देगा कोई नहीं दे पाएगा। अब 4.5 साल लगभग होने को जा रहा है। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री हैं। अब 4.5 साल में वो ऐसा कोई काम उनका नहीं दिखा है कि जो कि राष्ट्रीय स्तर का हो। और जो मैंने आपको काम गिनाया हो वो एक MP के क्षेत्र के बाहर के सारे कार्य हैं। तो इनके समय में हम लोगों को कुछ नहीं मिला है सिवाय झूठ के। जब राहुल गांधी थे तो उनकी केंद्र में सरकार थी, प्रधानमंत्री का दर्जा प्रधानमंत्री के कद के बराबर उनका कद था, जो चाहते थे वो होता था, तो काम किया। तभी तो एक कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उस अगर तुलनात्मक ढांचे में देखा जाए तो कुछ काम तो हुए हैं ना 4.5 साल। कहाँ हुए? दावा हो रहा है सरकार की तरफ से, बाईपास बन गया आपका, ओवरब्रिज, रेल ओवरब्रिज बन गया, कंपनियां आई, ये सब। कोका कोला कंपनी का दावा किया जा रहा है, सीमेंट कंपनी का दावा किया जा रहा है, रोजगार देने की बात हो रही, रोजगार मेला लगाया जा रहा है। कहाँ रोजगार मेला लगा? कितने लोग पाए? में स्मृति ईरानी जी के द्वारा अभी तो आप ये तो जनता बताएगी कितने लोग पाए उनने इस समय। अभी आपने पूछा था कि योगी जी ने कहा था 4% बेरोजगारी दर है। आप यहाँ पे पूछ लीजिए कितने लोग यहाँ रोजगार पाए हुए हैं, कितने लोगों को नौकरी लगी हुई है। हम लोग जैसे व्यापारी लोग इस समय स्थिति हम लोगों को ख़राब है, ठीक है ना। कहाँ गए वो? कहाँ गया लोगों को पैसा? लोगों को खरीदने की क्षमता ख़त्म हो गई। लोग पास पैसा नहीं है, लोग पास खेती किसानी नहीं है, गाय सब चर डाल रही हैं, कुछ बच थोड़ी रहा है। अब या तो रात भर रखाया जाए, कटीले तार लगाया जाए, कटीले तार लगाओगे, झटका मशीन लगाओगे, किसी गाय को झटका मार देगी, बेहोश हो जाएगी, आपके ऊपर जो है गौहत्या लग जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो आखिर किसान जाए कहाँ, किसके पास जाए? किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने 13 किलो
13 रुपये किलो चीनी देने का वादा किया था, उन्होंने नहीं पूरा किया। उसके बाद जो है उन्होंने अमेठी वालों को बेइज्जत किया था, कहा था कि मैंने अमेठी में लोगों को कीचड़ से अनाज बीनते हुए देखा था। ठीक है, तो मेरी नज़र में तो कोई ऐसा काम मुझे नहीं दिख रहा है। एक दिन 24 में बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, राहुल गांधी सांसद में। बिल्कुल बनेंगे। हम लोग चाह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री बनेंगे वो।